हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो है आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। और इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वैसे अधिवेशन को पढ़ेंगे स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें से जो है एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक है स्टूडेंट, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए जो है ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमने फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। और इसका जो अधिवेशन, इसका जो है स्थापना कब हुआ था, तो हुआ था बम्बई में। और उस समय जो है वायसराय कौन थे, तो उस समय जो है वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो फर्स्ट जो अधिवेशन हुआ था, उसमें से जो कितने सदस्य भाग लिए थे, तो उसमें से जो है 72 सदस्य, कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, तो 72 प्रतिनिधि जो है भाग लिए थे। इसमें से कितने हिंदू और कितने मुस्लिम थे, तो इसमें से जो है 54 जो है प्रतिनिधि हिंदू थे और 2 प्रतिनिधि मुस्लिम थे। और बाकी जो है प्रतिनिधि जो है अन्य धर्म से थे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे स्टूडेंट कि द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन में 33 मुस्लिम प्रतिनिधि भाग लिए। तो ये सब जो जितना भी फैक्ट है स्टूडेंट, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट कि द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन में जो है 33 मुस्लिम प्रतिनिधि जो है भाग लिए थे। और इसमें यह भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन स्टूडेंट कि फर्स्ट जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है बिहार से जो है कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, तो फर्स्ट कांग्रेस अधिवेशन में जो है बिहार से जो है एक भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे। और द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन में जो है 33 मुस्लिम प्रतिनिधि भाग लिए थे। और इसके अध्यक्षता कौन किए थे द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन का, तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी। कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी किए थे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट कि बिहार में जो है 3 कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो बिहार में जो कौन कौन जो है 3 कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो फर्स्ट जो है बिहार में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का जो है 27वां अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पटना के जो है बांकीपुर में हुआ था। और ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट एग्जाम में जो है पूछा ही जाता है। तो बिहार में जो है फर्स्ट जो है कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना के जो है बांकीपुर में हुआ था। और कौन सा अधिवेशन था, तो 27वां अधिवेशन था। और इसके जो अध्यक्षता कौन किए थे, तो इसके अध्यक्षता किए थे RN मधुलोकर। और इस अधिवेशन में जो है स्टूडेंट, इसमें जो है कांग्रेस की जो है सदस्यता फीस जो है 5 रुपये से घटकर 1 रुपये हो गया था। तो इसमें यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि कांग्रेस के जो है किस अधिवेशन में जो है सदस्यता फीस जो है 5 रुपये से घटकर 1 रुपया हो गया है, तो ये जो है 27वां जो है कांग्रेस अधिवेशन में हुआ है, बिहार का जो है पहला अधिवेशन में। नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था बिहार में दूसरा 37वां अधिवेशन। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1922 में। और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था गया में। और इसके जो अध्यक्षता कौन किए थे, तो इसके अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास। कौन किए थे, चित्तरंजन दास किए थे। और इस समय जो वायसराय कौन थे, तो इस समय जो वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग थे। कौन थे, लॉर्ड रीडिंग थे। और इस समय जो है स्वराज पार्टी का भी गठन हुआ था। तो स्वराज पार्टी का गठन जो है कब हुआ था स्टूडेंट, तो 37वां जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस टाइम जो है स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। और स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट जो अधिवेशन हुआ था बिहार में, ये हुआ था 1940 में। 1940 में जो कहाँ हुआ था स्टूडेंट, तो ये हुआ था झारखंड के रामगढ़ में हुआ था। और इस समय जो अध्यक्षता कौन किए थे इसका, तो इसका अध्यक्षता किए थे अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन किए थे, अब्दुल कलाम आज़ाद किए थे। तो बिहार में जो है कांग्रेस का 3 अधिवेशन हुआ, 27वां अधिवेशन हुआ, 37वां अधिवेशन हुआ। और 27वां अधिवेशन हुआ था 1912 में पटना के बांकीपुर में। इसकी अध्यक्षता किए थे RN मधुलोकर। और इसमें
कांग्रेस का जो बिहार में जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें जो है इस सदस्यता फीस जो है कांग्रेस का 5 रुपये से घटाकर 1 रुपया हो गया था। नेक्स्ट हुआ था 37वां। तो 37वां जो है कब हुआ था, तो ये हुआ था 1922 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था, तो गया में हुआ था। इसके अध्यक्षता कौन किए थे, तो इसके अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास। और इस समय जो वाइसराय कौन थे, तो इसमें वाइसराय थे लॉर्ड रीडिंग थे। और इस समय जो है स्वराज पार्टी का भी गठन हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन जो है कब हुआ था, तो ये हुआ था 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था स्टूडेंट 1940 में हुआ था बिहार में। और ये जो अधिवेशन हुआ था झारखंड के जो है रामगढ़ में हुआ था। और इसके अध्यक्षता किए थे अब्दुल कलाम आज़ाद। इसमें जो है एक पॉइंट ये भी जानेंगे स्टूडेंट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है सबसे कम उम्र में जो है अध्यक्ष कौन बने थे। सबसे कम उम्र के जो है अध्यक्ष कौन थे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट कांग्रेस में जो है 3 महिला अध्यक्ष बनी थी। तो कांग्रेस में जो है 3 महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन कौन बनी थी और कब बनी थी उसके बारे में जानेंगे। तो कांग्रेस में जो है फर्स्ट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट थी। और इस जो है किस अधिवेशन में बनी थी, तो 1917 के जो है कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। और ये जो है कांग्रेस का जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और ये जो है विदेशी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पहला जो है महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो ये बनी थी एनी बेसेंट। कब बनी थी, 1917 में बनी थी। और कलकत्ता के जो है अधिवेशन में ये बनी थी। और ये जो है विदेशी थी। नेक्स्ट कौन बनी थी दूसरा, तो दूसरा बनी थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है कब बनी थी स्टूडेंट, तो ये बनी थी 1925 में। और ये बनी थी कानपुर के अधिवेशन में। कब बनी थी, तो कानपुर के अधिवेशन में बनी थी। और ये जो है भारतीय महिला थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पहला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो ये बनी थी सरोजनी नायडू। और कब बनी थी, तो 1925 में बनी थी, कानपुर अधिवेशन में बनी थी। तीसरा जो महिला अध्यक्ष कौन बनी थी कांग्रेस का, तो ये बनी थी नलिनी सेन गुप्ता। कौन बनी थी, नलिनी सेन गुप्ता बनी थी ये। और कब बनी थी, तो ये बनी थी 1933 ईस्वी में। और ये जो है द्वितीय विदेशी महिला अध्यक्ष थी। तो ये द्वितीय विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी, तो नलिनी सेन गुप्ता थी। कब बनी थी, 1933 में बनी थी। तो कांग्रेस का जो है फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी एनी बेसेंट। सेकेंड थी सरोजनी नायडू। और थर्ड थी नलिनी सेन गुप्ता। और भारतीय महिला पूछेगा स्टूडेंट, तो ये थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट कांग्रेस में जो है 5 अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। तो कौन कौन बने थे, कांग्रेस में जो है 5 जो है अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। कौन कौन बने थे उनका नाम हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट जो है कांग्रेस का जो अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना था, तो ये बना था जॉर्ज यूले। फिर बना था सर विलियम बेडवन। फिर बेव बना था। फिर बना था सर हेनरी कॉटन। और फिर बना था सर विलियम बेडवर्न। तो कांग्रेस का जो 5 अंग्रेज अध्यक्ष कौन कौन बना था, तो ये बना था जॉर्ज यूले, सर विलियम बेडवर्न। थर्ड बना था एबेव। फोर्थ बना था सन हेनरी कॉटन। और फिफ्थ बना था सर विलियम बेडवर्न। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट की पहली बार राष्ट्रीय गीत जो है कि कांग्रेस को जो है किस अधिवेशन में गाया गया था। तो पहली बार जो है राष्ट्रीय गीत जो है कांग्रेस के जो है गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। और कब गाया गया था, तो दिसंबर 1896 में गाया गया था। और इसके अध्यक्षता कौन किए थे, तो इसके अध्यक्षता किए थे एम रहीमतुल्लाह सयानी किए थे। कौन किए थे, एम रहीमतुल्लाह सयानी किए थे। तो पहली बार जो है राष्ट्रीय गीत जो है किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, तो ये गया था कलकत्ता अधिवेशन में। और कब गाया गया था, तो दिसंबर 1896 में गाया गया था। इसके अध्यक्षता किए थे एम रहमतुल्लाह सयानी किए थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो रहमतुल्लाह सयानी थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट कि पहली बार राष्ट्रगान जो है किस कांग्रेस अधिवेशन में जो है गाया गया था। तो पहली बार जो है राष्ट्रगान जो है गाया गया था कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था, दिसंबर 1911 में गाया गया था। तो कब गाया
गाया गया था स्टूडेंट पहली बार राष्ट्रगान? तो ये गाया गया था कलकत्ता के अधिवेशन में दिसंबर 1911 में गाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे बिशन नारायण धर। कौन किए थे? बिशन नारायण धर किए थे। और इस समय जो वाइसराय कौन थे? तो इस समय जो वाइसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे स्टूडेंट बनारस अधिवेशन। बनारस अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसकी अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। और 1905 में जो है स्टूडेंट बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हुआ था। तो 1905 में क्या क्या हुआ था स्टूडेंट? तो 1905 में हुआ था बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन जो है शुरू हुआ था। और बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन जो है 1906 में जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी किए थे। और इसी अधिवेशन में जो है पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ इस मंच से। तो जो है इसी अधिवेशन में जो है पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो है किस अधिवेशन में हुआ था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन जो है कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में हुआ था। और इस टाइम जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो सूरत अधिवेशन में जो है ही है कांग्रेस का जो है विभाजन हुआ था। और इसके अध्यक्षता किए थे रास बिहारी बोस। कौन किए थे इसकी अध्यक्षता? इसकी अध्यक्षता किए थे स्टूडेंट रास बिहारी बोस किए थे। और जो ये अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट मद्रास अधिवेशन। मद्रास अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1908 में। और कांग्रेस के लिए जो है संविधान का प्रयोग जो है इसी अधिवेशन में हुआ था। तो कांग्रेस के लिए जो है संविधान जो है इसी अधिवेशन में हुआ था। और इसकी भी अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसकी अध्यक्षता किए थे रास बिहारी बोस। नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टूडेंट लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1916 ईस्वी में। और इसके जो अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसके अध्यक्षता किए थे एजी मजूमदार। कौन किए थे? एजी मजूमदार किए थे। और इसमें जो है नरम दल और गरम दल का जो है समझौता हुआ था। तो नरम दल और गरम दल का जो है समझौता जो है किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ अधिवेशन में। और कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। नेक्स्ट जो अधिवेशन है स्टूडेंट हम लोग का बेलगाम। बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था? तो बेलगाम अधिवेशन हुआ था 1924 में। तो बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था स्टूडेंट? 1924 में हुआ था। और पहली बार जो है महात्मा गांधी किसी अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और एग्जाम के लिए जो है बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसके जो अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे? तो ये किए थे बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता। और कब किए थे? तो 1924 में किए थे। नेक्स्ट है अधिवेशन है स्टूडेंट हम लोग का लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1929 ईस्वी में। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू किए थे। और इस अधिवेशन में जो है पहली बार पूर्ण स्वराज प्रस्तावित किया गया था। तो पहली बार जो है पूर्ण स्वराज जो प्रस्तावित जो है किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये किया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो कराची अधिवेशन हुआ था स्टूडेंट 1931 ईस्वी में हुआ था। और इसके अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसके अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसी अधिवेशन में जो है स्टूडेंट मौलिक अधिकार बने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है किस अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकार बना था? तो ये बना था कराची अधिवेशन 1931 में। और इसकी अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टूडेंट नेक्स्ट है पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ। तो पहली बार जो है गांव में जो है कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो पहली बार जो है गांव में अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? तो फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था। और इसके अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसके अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू किए थे। तो पहली बार जो है गांव में जो है कौन सा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का? तो ये हुआ था फैजपुर में हुआ था। फैजपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन बने थे? ये बने थे अब्दुल कलाम आज़ाद। और ये कब से कब तक बने थे? तो ये बने थे 1940 से लेकर के 1945 तक बने थे। तो सबसे कम उम्र के जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, आज़ादी के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आज़ादी के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जिस टाइम जो है आज़ादी के समय जो है अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो ये थे JB कृपलानी। तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में स्टूडेंट, तो इसको जो है अच्छे से पढ़िएगा कि आज़ादी के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JB कृपलानी। और आज़ादी के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, सुभाष चंद्र बोस जब त्याग पत्र दिए तब अध्यक्षता कौन किए? तो सुभाष चंद्र बोस जो है जब त्याग पत्र दिए तब अध्यक्षता किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, 1950 का जो है नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये किए थे पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन किए थे? पुरुषोत्तम दास टंडन किए थे। तो इस वीडियो में जो जितना भी हम लोग पॉइंट पढ़े हैं स्टूडेंट, वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जो है जितना हो सके उतना रिवीजन करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम लोग जो है डेली जो है एक पॉइंट को पढ़ेंगे स्टूडेंट, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट होगा, वो जो है टॉपिक हम लोग डेली एक टॉपिक पढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।